हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक दुख भरी घटना की। वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ मेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन। दोस्तों, जब नोटिफिकेशन जब तक नहीं आया था बहुत ज़्यादा एनर्जी थी। हम लोग सब टाइपिंग करते थे, मैं रोज़ बताता था, आप भी टाइपिंग करते थे और अपना रोज़ आधा आधा घंटा देते थे। लेकिन जब मेंस आया तो मेंस ये समझ लो ना कि मेंस पूरी तरीके से हिंदी वालों को बर्बाद करने के लिए आया है। और मैं झूठा दिलासा नहीं दे रहा हूँ। अगर आप पढ़े लिखे हैं, मतलब आप पढ़ने में अच्छे हैं, तो आप कर सकते हैं। मतलब ठीक है भाई, आप एसएससी वगैरह वाले हैं तो ठीक है। लेकिन जो यूपी का है, जिसके कुछ जान नहीं है, वो बेचारा मेहनत से कैसे ही प्रीलिम्स में, यानी जो पहले होता था आरओ आरओ, वो हिंदी वाला जो इंग्लिश का जो होता था ना, बस क्या करना है, ब्लैक बुक कोई लेके रट रहा है, तो कोई कहीं से क्वेश्चन निकाल के रट रहा है, बस वही सब चल रहा था। अब इतना बड़ा बवंडर सिर पे आ गया है, तो यार ये बहुत ज़्यादा परेशानी का मामला हो गया है। ये फैक्ट बात है। अगर मैं इस वक्त पे आपको मोटिवेट करूं और सब मुझे गाली देंगे, डिमोटिवेट करोगे, ये करोगे, कोई कह रहा है इतने फॉर्म भर दो, कोई कह रहा है वो भर दो, सारे भर दो, ठीक है, मतलब भरना चाहिए। अब देखो, डिमोटिवेशन का तो कुछ लेना देना नहीं इन्हें, पर द मैटर ऑफ फैक्ट इज कि ये आ तो गया बवाल बहुत बड़ा। और कितने लोगों को बुलाया जाएगा, इस मामले में थोड़ा सा मैं डिस्कस आपसे करना चाहता हूँ। मेंस के लिए कुछ कंटेंट मैंने बना के रखे हैं, तो आप पहले मेंस के कंटेंट ये देख सकते हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए, इसके लिए जहाँ पे आना है आपको मेंस के कंटेंट देखने के लिए, मेंस के लिए हम गूगल ओपन करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे exampasttest.com। मेंस के लिए exampasttest.com पे आएंगे और आने के बाद यहाँ पे एक नंबर पे है 7 नंबर आईडी, ASC RO मेंस एग्जामिनेशन कंटेंट। ये मतलब ये है, ये देखो एक मतलब इसमें क्या क्या पूछेगा, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मेंस के लिए। देखो ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं प्रीलिम्स के बाद मेंस में। एक तो मैटर ये हो गया है कि सबसे दो बातें हैं। एक तो क्या होता था, जो आम लोग हैं, जैसे एक यूपी वाले हैं, तो वो जीएस वगैरह उनकी स्ट्रांग होती थी। उनको पढ़ के उन्हें क्या करना रहता था कि जीएस वगैरह को पढ़ लिया और पढ़ने के बाद वही हाई मार्किंग स्कोर करता था और उससे वो आगे निकल जाते थे। अभी क्या मैटर हो गया कि फर्स्ट पेपर जो होगा, जिसको प्रीलिम से जो पहले आरओ में मेंस पेपर होता था, एक ही पेपर होता था, अब वो पेपर क्या हो गया, वो हो गया इंग्लिश का, वो हो गया आपका जीएस का। और बाकी आपको पता ही होगा सब, उसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र वगैरह वगैरह, पॉलिटी और करंट अफेयर और क्या क्या पूछते हैं, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर हो गया है। क्वालिफाइड नेचर मतलब उसको सिर्फ क्वालिफिकेशन के बेस पे माना जाएगा, आगे उसका कुछ लेना देना नहीं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप देखोगे, आपको और भी लोग वीडियो बनाएंगे, उसका आगे कुछ लेना देना नहीं है। दूसरी बात क्या है मेंस में, क्या है कि जब एक बार आप पास हो जाते हो, फिर उसके बाद आपको 150 नंबर का मेंस होगा और वो 2 घंटे का टाइम रहेगा और पेन और पेपर पे होगा, यानी लिखने वाला होगा। अब इसमें क्या क्या रहेंगे, इसमें रहेंगे सबसे पहले सेक्शन ए, सबसे पहले ये रहेगा जिसमें ऐसे राइटिंग रहेगी, 200 शब्दों के ऐसे लिखने रहेंगे। दूसरा सेक्शन क्या रहेगा, प्रेसी। इसमें क्या रहता है, जो प्रेसिस राइटिंग होती है, इसमें क्या रहता है, एक बड़ा सा पैराग्राफ रहेगा, उसको छोटा सा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा एकदम अच्छे से, ताकि उसकी मीनिंग ना बदले, ठीक है। थर्ड वन, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, ये ट्रांसलेशन है। चौथा, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये है। और एक पांचवा आता है जो कि यहाँ पे नहीं है, वो आपको बुक में ही मिलेगा, शायद भविष्य में यहाँ पे ऐड करें, अभी तो मैं कोई प्लान नहीं बना रहा उसको ऐड करने का। वो क्या है, कंप्रहेंशन, यानी एक बड़ा सा पैराग्राफ रहेगा, उसमें से क्वेश्चन दिए रहेंगे 3 4 5, जो हिसाब से आपको क्वेश्चन रहेंगे। ये रहेगा 30 नंबर का, ये रहेगा 30 नंबर का, ये रहेगा 25, ये 25, और जो कंप्रहेंशन है वो रहेगा 40 नंबर का। तो यानी वो 40, चलो उसको मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे बना के, ठीक है। वो कंप्रेशन 40 नंबर का रहेगा। तो इस तरफ से आपका जो पूरा एक तरीके से पूरा ये बवंडर जो आ गया है, अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ, और इस तरह से मतलब आप ये जान लो कि इंग्लिश की ये हाल रहती थी कि इंग्लिश इग्नोर करके ही आदमी चल रहा है। अभी क्या है, अभी ये सिस्टम मैं देख रहा हूँ, इंटरनेट पे ये तैयारी चल रही है, सबको आंख बंद करा दी जा रही है कि आप आंख बंद कर लो। और अब जैसे बंदर आता है, सियार जब बोलने लगता है तो पेड़ के नीचे आ गया वो, और आने के बाद आंख बंद कर ले रहा है, और उसे लग रहा है कि वो देख नहीं रहा है तो आ नहीं रहा है, वो सिद्धांत चल रहा है। सारे लोग आपको प्रीलिम्स 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 के लिए एकदम मोटिवेट कर रहे हैं, प्रीलिम्स करो प्रीलिम्स करो।
यार ये प्रीलिम्स मतलब ये समहाउ ये आईएएस और पीसीएस वाली कहानी है कि आप एक प्रोडक्ट हैं, आप आएंगे, आप फीस पेमेंट करेंगे, अच्छी फीस पेमेंट करेंगे, मतलब ये नहीं कि 100 या 200 रुपए, नहीं, आप अच्छी फीस पेमेंट करेंगे। फीस पेमेंट करने के बाद आप प्रीलिम्स तैयारी करेंगे, फिर आप पास होंगे फेल होंगे वो एक अलग चला जाएगा मैटर। मतलब फिर उसके बाद में सबको जम करा दिया जाएगा पानी में, ऐसा कुछ चल रहा है। मेंस के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा कि बाद में देखा जाएगा, बाद में देखा जाएगा। और ये इसी वजह से मैंने ये बनाया, मैंने दिखाया रहा नहीं क्योंकि मेरे पास सारी चीज़ अवेलेबल थी पहले से ही, मुझे कुछ अंदाज़ा हो गया था कि ये चीज़ें पूछ सकते हैं, तो मैंने वो ऑलरेडी पहले से बना के रखी थी और अभी इसको फुल फॉर्म में कर दिया और आने वाले टाइम में और भी आएगा। और देखो ये प्रेडिक्शन है, ये नहीं कि सिर्फ इसी में से ही आ जाएगा, कुछ नहीं होने से ये बेहतर है। अब वो तो वही जाने, जिस एग्ज़ाम का सिलेबस इस मौके पे बदल गया है, क्यों बदल गया है। एक प्रश्न ये भी उठता है जो मेरे दिमाग में बार बार मुझे खाया जाता है कि वो क्या है कि मान लो मैं गया ऐसे राइटिंग लिखा, अब देखो किसी की कंटेंट को पसंद करना या ना पसंद करना ये सब्जेक्टिव चीज़ होती है। गवर्नमेंट जॉब में सब्जेक्टिव चीज़ अभी नहीं चलती है। लोअर पीसीएस जो की है, लोअर पीसीएस में भी सब्जेक्टिव चीज़ नहीं चल रही है, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का सेंस क्या है कि कोई बहुत ज़्यादा जीनियस आदमी है, वो पढ़ेगा फिर वो एनालिसिस करेगा। कभी कभी कोई टॉपिक अच्छी लगती है मुझे, हो सकता है दूसरे को ना अच्छी लगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कंप्यूटर का टॉपिक की बात करें तो मुझे सुनने में बड़ी मज़ा आती है, हो सकता है हिस्ट्री की आपको बहुत मज़ा आती हो सुनने में, जैसे प्राचीन काल या फिर डायनासोर के बारे में सुनने में मज़ा आती है। लेकिन अगर अर्थशास्त्र की बात किया जाए तो अर्थशास्त्र के क्वेश्चन को देखने का मन नहीं कहता। अब ये मेरा इंटरेस्ट है, यानी अगर कोई एक पैराग्राफ लिख के लाया है, अगर वो डायनासोर के बारे में बहुत अच्छे से लिख दिया तो मैं उसे ज़्यादा नंबर दे सकता हूँ, या कोई कंप्यूटर के बारे में बहुत अच्छे से एआई और इसके फ्यूचर के बारे में लिख दिया, मैं उसे ज़्यादा नंबर दे सकता हूँ। हो सकता है जो मेरे पास लेकर आए और जिसका इकोनॉमिक्स वाला एरिया मजबूत हो तो मैं उसको नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरे नॉलेज के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं अब एक किस्मत बहुत बड़ा फैक्टर आपके ऊपर प्ले करने वाली है, ताकि आप जो मेंस में आप आरओ एआरओ का जो मेंस एग्जाम रहेगा तो ये समझ लो कि ये किस्मत आपका एक बड़ा फैक्टर प्ले करेगा कि जिसके हाथ में कॉपी जाएगी चेक करने को, वो तो आपके जैसा माइंड करना चाहिए, उसका दिमाग आपके जैसा साउंड करना चाहिए, तभी तो मैच करेगा। देखो मेरी बातें बुरी लग सकती है, लेकिन अगर आप एक सही इंसान से पूछोगे जो सच में प्रैक्टिकल होकर बात करना चाह रहा है, तो ये देखो प्रैक्टिकल वाली बात है। और काफ़ी लोगों से डिस्कस किया, मेरे एक बड़े करीबी दोस्त हैं, वो 2 बार आरओ क्वालिफाई कर चुके हैं। उन्होंने मुझसे अभी एक दिन पहले यही बात कही थी कि भाई अगर मेंस होता तो मैं क्वालिफाई नहीं कर पाता, क्योंकि मेरा वो सेक्शन उस तरीके का इलाका नहीं है और 1 से 2 महीने का टाइम मिलेगा, 2 महीने में इतनी चीज़ें तैयारी करना है। अच्छा, अब आप मुझसे कहोगे कि यार ये मैं क्या अनाप शनाप बक रहा हूँ, तो पूरा डिमोटिवेट करते चला जा रहा हूँ। दोस्तों देखो, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ये फैक्ट है पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अब आपको पूरी जान लगा देनी है, इन द सेंस आपकी एक समय जब युद्ध होते हैं शुरू में तो नियम से लड़े जाते हैं, लेकिन जब ऐसा समय आता है कि जब हारने की तैयारी होती है तो फिर सारे नियम ताक पे रख दिए जाते हैं, फिर अंधाधुन बस तलवारबाजी होती है। तो अब ये समय आ गया है कि आपको अंधाधुन लिखना है, उल्टे सीधे कंटेंट, जैसे भी तरीके से हो सके आपको इस चीज़ का प्रिपरेशन करना है। आपको कोई स्ट्रेटजी नहीं बनानी है, कोई प्लान नहीं बनाना है, प्रीलिम्स का जैसे तैसे पास करने की कोशिश करो। एक और मैटर फंस गया कि प्रीलिम्स में सिर्फ 7 गुना लोगों को बुला रहे हैं, जो कि तकरीबन अगर मान लो मैं कह रहा हूँ 500, अगर 500 पोस्ट है, 300 पोस्ट है एआरओ की, तो ऐसा नहीं कि सारे पोस्ट एक में ज्वाइन है सबके अलग अलग, तो 400 पोस्ट है, तो साथियों का 250, यानी 3000 से कम लोग, जो कि बहुत कम है। कम से कम 15 गुना लोग को बुलाना चाहिए था, 6 से 10,000 लोगों। भाई साहब यहाँ 7,000 8,000 लेखपाल की वैकेंसी आ रही है। ये नौकरी, ये एग्ज़ाम अपने एक बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के लिए जाना जाता था, मुझे लगता था, भले सब कहे घुस लगता था। अभी क्या हो गया है कि अभी एग्जामिनर के हाथ में है, जो कॉपी चेक कर रहा है उसके हाथ में, भले 5 लोग मिलकर चेक करने तो उनके हाथ में है कि वो आपको पास करेंगे कि फेल करेंगे। भाई आपकी स्पेलिंग सही है, आपका पैराग्राफ सही, किसी को पसंद है किसी को नहीं है, तो सब्जेक्टिव चीज़ है ना। सब्जेक्टिव चीज़ का मतलब ही यही है कि वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, और कोई मेंस के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा है अभी तक। सब सिर्फ यही है कि आप
प्रीलिम्स पास करो, प्रीलिम्स पास करो। ठीक है, प्रीलिम्स पास करना ज़रूरी है, कहाँ जाएंगे, अपने पास ऑप्शन क्या बचा है, 4-4 साल से तैयारी कर रहे हो, इसी के चक्कर में पेट का एग्ज़ाम छोड़ दिया कितने लोगों ने कि पेट नहीं देंगे। आज पेट में लोअर पीसीएस की नौकरी आई है, यहाँ पर मुंह बना के बैठे हैं। तो बात वही है, और फिर सब आपको उल्टे से दोष देगा कि अरे रे आपने क्यों नहीं दिया, पेट का एग्जाम आपको देना चाहिए था। तो देखो दोस्तों, डिस्कस बहुत बड़ा हो गया, धीरे धीरे डिस्कशन काफ़ी आगे निकल गया है। प्रीलिम्स की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं, 1 नंबर का ये है, एमसीक्यू क्वेश्चन काफ़ी यहाँ पे हैं, तो आप इसको भी चाहो तो देख सकते हो। यहाँ पे मतलब अगर आप करना चाहो तो आप देख सकते हो, लेकिन एक सेकेंड आपको मैं मतलब इसमें क्या है कि प्रीलिम्स मेन सब एक ही में है, मतलब प्रीलिम्स अलग दे दिया है, मेंस एक ही, मेंस से प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन आपके दे दिए हैं। और बाकी तो अभी सिर पे बवंडर जो पड़ा है वो मेंस का है, तो आप इसको ज़रूर से देख लेना। सारे कंटेंट ऐड हो रहे हैं, धीरे धीरे और ऐड होते हैं। चलो मैं दिखा देता हूँ। एक कंप्यूटर पे तो अच्छा दिखेगा नहीं, मोबाइल के लिए स्पेशली ऑप्टिमाइज है, क्योंकि सारे लोग इसको तो सब मोबाइल पे ही दिखेंगे। क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे है, अलग अलग कैटेगरी में ऐड होगा। कोई और ऐड करवाना है तो सीधा आप ईमेल करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या है, मान लो ये है कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐसे आएगा। देखो यहाँ पे ऐसे सुविधा के लिए एक चीज़ बढ़िया कर दिया मैंने कि यहाँ पे इंग्लिश हिंदी हिंट इनेबल कर दी है। देखते हैं, स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से आपका ऐसे आएगा। 200 वर्ड का पूछा, ये लगभग 300 शब्द का होगा। ठीक है, जानबूझ के छोटा लिखा गया, बहुत बड़ा लिखने का मतलब नहीं है। और मुझे लगा जो सिलेबस में उससे इधर उधर बाहर नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर आपको 500 या 1000 शब्द का चाहिए तो बता देना, मैं कमेंट कर दूंगा, मैं मतलब कमेंट कर देना, मैं बढ़ा दूंगा कुछ पैराग्राफ्स में। अच्छा, हम देखते हैं क्या यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे क्या है, मैंने जानबूझ के, क्योंकि आप हिंदी वाले हैं तो इसको लिया है। देखो यहाँ पे लिखा है पूरा एक ऐसे लिखा है, और ऐसे का एक पैराग्राफ इंग्लिश में है और उसी का हिंदी लिखा है, फिर एक पैराग्राफ इंग्लिश में, फिर उसी का हिंदी लिखा है। और सारे ऐसे लीगल मैटर वाले ही बने हैं, बाद में भी और भी ऐड होंगे, नॉन लीगल भी ऐड होंगे, शुरुआती पूरे लीगल वाले ऐड है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होगे किस तरीके से लिखा है। अगर आपका मन कहेगा नहीं भाई मुझे हिंदी नहीं पसंद है, मैं इंग्लिश में ही जाऊंगा, अगर आपको सुविधाजनक नहीं लग रहा है तो इसको डिसेबल करके स्टार्ट कर देना, यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश आ जाएगा। ठीक है, ये आपके हिंट के लिए लिखा है, मैंने चालू किया है कि भाई हम हिंदी भी पढ़ेंगे, इंग्लिश भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका इस तरीके से ऐसे है, आप इसको पढ़ेंगे लिखेंगे बस, और क्या कर सकते हैं। अब ऐसे में क्या ही आप करोगे, अपने मन से क्या लिखोगे, तो इसको पढ़ोगे लिखोगे, बस बात खत्म है। एक सिस्टम ये हो गया एक ऐसे का। दूसरी चीज आती है ये ट्रेसी, इसमें क्या रहेगा, इसमें अभी इतने ऐड हो चुके हैं और भी ऐड होंगे, जाएंगे, मतलब आप तो जान ही रहे हो, 200, 300, 400, 500 के ऊपर भी जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। इसमें क्या रहेगा, यहाँ पे हम एक स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि मीडियम लेवल पे है, और यहाँ पे हम अगर हिंदी चालू करते हैं, क्योंकि जो मैं कहूँगा, तो यहाँ पे पैराग्राफ लिखा है। पैराग्राफ में क्या रहता है, एक बड़ी सी कहानी लिखी है, फिर उसी पैराग्राफ की बड़ी सी हिंदी लिखी है, फिर उसका प्रेसिस आंसर लिखा है, यानी अब उसको शॉर्ट में करके लिख दिया गया है। ये थोड़ा सा और बड़ा रहेगा, ये जानबूझ के मैंने शुरू के लगभग 20-25 में छोटा किया है, 50 तक छोटा जाएगा, उसके बाद बड़े करेंगे, क्योंकि ये एंट्री के लिए सही है। तो आप इसको देखो, पहले ही इसको हिंदी वाला एक बार पढ़ना, ऐसे पढ़ना, फिर इसको आप एक बार ये वाला हिंदी वाला पढ़ना, तो आपको समझ में आएगा कि बड़े चीज़ को कैसे करके लिखा गया है। फिर आप इसको यहाँ से पढ़ना, और फिर इसको यहाँ से पढ़ना। आने वाले फ्यूचर में अगर आप कहोगे तो इसको और मॉडिफाई कर देंगे, जो कठिन कठिन क्वेश्चन है उसकी एक वैक्यूबुलरी लिस्ट लॉन्च कर देंगे। नीचे यहाँ पे सारी लिस्ट क्वेश्चन रहेंगे, उनकी हिंदी क्वेश्चन, मतलब वर्ड हिंदी, वर्ड हिंदी, वर्ड हिंदी, वर्ड हिंदी। लेकिन ये कब होंगे, कम से कम 100-200 लोग जुड़ोगे इससे, तब ये मैं करूँगा। ये जानबूझ के मैंने रोक के रखा है। ठीक है, 100-200 लोग रुकेंगे, जुड़ेंगे, तो जैसे जो कठिन कठिन वर्ड है, जैसे कि कठिन तो क्या है, सारे ही कठिन है भाई। कॉन्स्टिट्यूशनल है तो इसकी हिंदी, एडमिनिस्ट्रेटिव है तो इसकी हिंदी, तो ये एक हिंदी और उसका एक कॉम्बिनेशन, एक लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, वैक्यूबुलरी करके नीचे, तो आप ये पढ़ लेना। तो इस तरीके से ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको इसका ये वाला पढ़ना है। ठीक है, जो मतलब जो ये क्या कहते हैं, इसको छोटा करके बना दिया गया। दो चीज़ हो गई। अगला आता है तीसरी चीज़। तीसरी चीज़ हमारी जो है, जैसा कि आपको पता है, बैक करते हैं, आते हैं, देखते हैं। तीसरी चीज़ है हमारा इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन। इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन, ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। पैराग्राफ है, उसकी इंग्लिश से हिंदी है, यहाँ पे है, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, हम इसको पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे। ये मैंने जानबूझ के इस तरीके से किया है,
मैं चाहता तो यहाँ पे नीचे नीचे पैराग्राफ लिख देता इसका, ठीक है, परंतु मैंने ऐसा किया नहीं, मैंने जानबूझ के इसको अलग रखा है क्योंकि वो मेमोरी को होल्डिंग कराना चाह रहा था कि दिमाग आपका होल्ड करे। यहाँ पर भी मैं वोकैबुलरी ऐड कर सकता हूँ और ऐड करूँगा। 100 के ऊपर लोग हो जाएंगे, जब 100 लोग रजिस्टर हो जाएंगे तो मैं यहाँ पे वोकैबुलरी आपकी ऐड कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे, ताकि आपको ये समझ में आए कि कौन से वर्ड का क्या मतलब है। जो बड़े बड़े वर्ड हैं, जैसे जैसे हो गया प्रिवेंट्स, इसका मतलब क्या है, फिर ट्रेडिशनली इसका मतलब क्या है, तो वो एक लिस्ट रहेगी। तो आप एक बार पढ़ते पढ़ते और इसकी लिस्ट की नोट्स बनाते जाना तो आपको समझ में आएगा। एंड लास्ट में हिंदी से इंग्लिश, जैसा कि आपको पता है ये ग्रामेटिकल सिस्टम है। आने वाले समय में जो हिंदी से इंग्लिश वाला सिस्टम है ना, इसको मैं एक और वर्जन लॉन्च करूंगा मेंस के पहले, जहाँ पे लाइन टू लाइन रहेगा, मतलब प्रीलिम्स होने के बाद वहाँ पे क्या रहेगा कि लाइन टू लाइन रहेगा। अब देखो हिंदी से अंग्रेजी बनाने वाला मात्र 25 मार्क का है, शायद ये भी शायद 25 ही मार्क है क्या, जो भी है मतलब उसी मार्क का है, अब अपने हिसाब से देख लेना। अब यहाँ पे हिंदी से अंग्रेजी वाला आ गया है, कठिन शब्द इसमें दिए हैं, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कैसे है। यहाँ पे ऐसे दिया है और इसका हिंदी, तो आपको क्या करना है, इसका पढ़ना है एक पैराग्राफ। लोकतंत्र शासन में प्रशासनिक विवेकाधिकार अनिवार्य है, परंतु उसको उसका प्रयोग मनमाना नहीं हो सकता। फिर पढ़ेंगे, बट अब ये क्या होगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वाले कंटेंट पढ़ोगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वाले कंटेंट पढ़ोगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और आने वाले टाइम में अगर आप बोलोगे तो अभी देखो मुझे आइडिया है, यहाँ पे मैं ऑडियो ऐड कर दूंगा इसकी, ठीक है, ऑडियो, तो ये ऑडियो पढ़ेगा, तो ऑडियो पढ़ लेगा तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है। एक लाइन इंग्लिश पढ़ेगा, एक लाइन हिंदी पढ़ेगा, एक लाइन इंग्लिश पढ़ेगा, एक लाइन हिंदी पढ़ेगा। लेकिन ये तब करूँगा जब लगभग 600 लोग साइन अप करेंगे, तब 600 लोग कम से कम रहेंगे, 500 से 600, क्योंकि ये बहुत मेहनत का काम है। तो अगर आप 500 से 600 लोग रहोगे, 100 लोग रहोगे तो नीचे ये आ जाएगा वोकैबुलरी, और 600 से 700 लोग रहोगे, 600 से प्लस रहोगे, तब आपका मैं बनाऊंगा वो ऑडियो वाला फीचर इसमें। तो उसमें एक लाइन हिंदी बोलेगा, फिर एक लाइन इंग्लिश, ताकि अगर आप बैठ के इसको पढ़ रहे हो या इंग्लिश देख रहे हो तो आपको हिंदी इस तरीके से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके देखो अपने साइड से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कंप्रेंशन वाला अभी तो प्रॉमिस नहीं कर सकते ऐड करने का, क्योंकि कंप्रेंशन के इफराद बुक मिलती है, वो कहीं से भी आप ले लो, सारे मेरे भरोसे मत रहो। जो चीज़ें नई थी मुझे लगा, तो उनके लिए हमने जो है सारी चीज़ें ऐड कर दी। तो दोस्तों यही एक बात है अभी तक के लिए, और काफ़ी दुखद बात है यार ये ना, मतलब ये समझ लो कितने लोगों का सपना टूट गया आज, ये फैक्ट बात है। आप ऊपर ऊपर से नहीं कि हम कर लेंगे, अब 1-2 दिन में फिर हिम्मत बनाएंगे अंदर से कि चलो ठीक है हम लड़ेंगे, और वो ठीक है यार। और ये सब जो कह रहे हैं कि भाई 80%, 90%, 50% हिंदी वाले ही हैं, तो क्या, अरे 80% हिंदी वाले तो 80% फेल होंगे। जो इसको, अगर आप प्योर हिंदी वाले हो तो आप फेल होगे, सीधी बात है, अगर आपको इंग्लिश अच्छी नहीं आ रही है, और कोई इसमें दूसरी राय है नहीं भाई। तो आप अगर हिंदी वाले हो तो ठीक है, कि मतलब ठीक है, आपको मुबारक है, लेकिन बहुत मतलब गलत हो गया। अब जैसे ये चीज़ें थी, इसका हिंदी में दे देते कि भाई चलो हम हिंदी में इसको करते हैं, इसको कर देते हैं हिंदी में, 1-2 ट्रांसलेशन उसको इंग्लिश में कर देते हैं, तो बैलेंस बन जाता। जैसे हिंदी से इंग्लिश, क्योंकि आपने हिंदी यहाँ शामिल की है, इसका मतलब है कि आप हिंदी को इंपॉर्टेंट लैंग्वेज मान रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं कि तमिल आ गया यहाँ पे या दूसरा कोई लैंग्वेज आ गया, तो यहाँ आप उसको मान तो रहे हो इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे भी तो दोनों जगह पे शामिल करना चाहिए था। तो देखो ये क्या है, इंग्लिश जो चीज़ें होती है, कुछ चीज़ें समय के साथ आदमी सीखता है। और दूसरी बात कि कोर्ट को ये पहले कहीं ना कहीं बता देना चाहिए था, कुछ लंबा सिलेबस है या नेक्स्ट ईयर अगले सिलेबस के लिए अचानक से आता है, सब कुछ बदल जाता है, और ये इतना ज़्यादा दुखद हो गया है, ये दुखद हो गया है। करियर ख़त्म है, कितने लोगों का करियर ख़त्म है, ये फैक्ट बात है। जिसमें से आप ये जान लो, जो 300 आई है, 350 करीब आई है, उसमें से 150 तो गए हैं। अगर डायरेक्ट करा दो 1 वर्ड MCQ, तो क्योंकि पैटर्न तैयारी वही चल रही है ना, 4-4 साल से MCQ आदमी लगा रहा है, दिन रात प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो तो गया। अब 150 नए को मौका मिलेगा। किसको नया मौका मिलेगा? जिसकी इंग्लिश अच्छी है, जो अच्छे से लिख सकता है। लेकिन पेंच वहाँ पे भी है कि भाई लीगल मैटर लिखे जाएंगे, तो थोड़ा सा ये एंट्री लेवल आपके लिए बढ़िया है कि जो इंग्लिश रहता है, अगर लीगल मैटर अच्छे से पूछ दिया तो आपके लिए बहुत अच्छे चांस रहेंगे एंट्री करने, क्योंकि आपने लीगल मैटर की टाइपिंग की है तो हमको वर्ड अरेंजमेंट बहुत अच्छे से पता होगा। आँख खोल के पढ़ाई करनी है। दुख तो मुझे है, कोई बहुत खुशी नहीं है, चिंता भी है कहीं ना कहीं।
और सच बात यह है कि नाइंसाफ़ी तो हो ही गई है, अब क्या करेंगे। देखो, अब किसी परीक्षा का मतलब यही होता है भाई कि वो दूसरे की इच्छा पर निर्भर करे, परीक्षा तो वो दूसरे की इच्छा के ऊपर निर्भर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, हम लोग बस देख सकते हैं और परीक्षा को परीक्षा की तरह दे सकते हैं और यही मानेंगे, ऊपर वाले से ही दुआ करेंगे कि जितने लोग हैं सब कमज़ोर ही रहें ताकि फाइट जो है वो बराबर रहे। अभी के लिए यही कहूँगा, प्रीलिम्स की तैयारी करो, मेंस को देखते रहो। अब ऐसा नहीं है कि एकदम से छोड़ के बैठ जाना, लिख नहीं सकते तो पढ़ते रहो, एटलीस्ट खोल के एक पैराग्राफ डेली डेली ऐसे वगैरह कुछ पढ़ते रहो। कहीं कुछ प्रॉब्लम आएगी, कुछ सजेशन आएगी तो आप मुझे बताना, ईमेल करना। और दूसरी बात ये बता रहा हूँ कि देखो, ये मेरे लिए भी नया ही है, तो जो मेरे पास रिसोर्सेस थे उसी हिसाब से मैंने इसको बनाया है, और भी बना रहे हैं, और भी इम्प्रूवमेंट और भी सुधार होगा। जब एक दो पेपर हो जाएगा उसके बाद ही समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट टाइम जब टाइपिंग आई थी तो कितनी आफत मची थी। अब ऐसा नहीं है, अगली बार जो पेपर देंगे उनके लिए सरल रहेगा, लेकिन अगली बार 4 साल 5 साल न जाने कितने साल बाद होगा, कितने लोगों की उम्र निकल जाएगी, कितने लोगों की शादी हो जाएगी, कितने लोगों का जीवन बदल जाएगा। और देखो यार ना, क्या था कि एमसीक्यू वाला था, बड़ा जबरदस्त था ये, मस्त एमसीक्यू देते थे, मस्त टाइपिंग करते थे, हंसते हुए चले आते थे, च्वानी हो जाती थी। जिसका माइंड होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा थी उसका मस्त होता था, अच्छा पेपर रहता था, हाई कट ऑफ, एक खुशी वाला माहौल था कि सब लड़के आ रहे हैं। अभी क्या है ना, एक कटा छटा वाला माहौल लग रहा है, और जिनसे पूछा जा रहा है उनकी वही हाल है, अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी। एनीवेज, रीजनिंग के सेक्शन ऐड हो जाएंगे, धीरे धीरे ऐड हो रहे हैं। और मुझे पता है कि आप बहुत की इच्छा कमज़ोर हो चुकी है, और मेरी खुद को इच्छा ऐड करने की कमज़ोर हो चुकी है। मैं दूसरे एग्ज़ाम का फोकस करूंगा। ये मेरे पास कंटेंट था, ऐड कर दिया, रीजनिंग ऐड कर देंगे आपके लिए। दोस्तों, एक बार फिर कहेंगे आपको कि आप हिम्मत रखिए, अब देखते हैं, सबके साथ ये संकट आया है, तो जितने हिंदी वाले हैं सबके साथ संकट आया है, और आप इस परीक्षा के लिए तैयारी कीजिए। मुझसे कुछ जो बन पड़ता था मैंने किया, आप बस पढ़ते रहिए और प्रीलिम्स दीजिए और इसको थोड़ा थोड़ा देखते रहिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, शुभकामनाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।